नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में एक बार फिर से। तो आप सभी का स्वागत करते-करते हम आज आप सभी के पास एक निवेदन करना चाहेंगे, उसी के साथ-साथ धन्यवाद भी कहना चाहेंगे। कारण आप लोगों ने हम लोगों का चैनल का सब्सक्राइबर्स का संख्या आपने लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स के पास कर दिया है, लेकिन कुछ बाकी है। तो आप लोग ज़रूर उसको मिलाकर आप 1000 सब्सक्राइबर्स और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको दूसरा जो भी वीडियो हम हमारा चैनल में डालें, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आपको समय से प्राप्त हो और आप वो वीडियो देख के मछली पालन का ऊपर आपका जो नॉलेज है, वो भी बढ़ा सके। उसी के साथ-साथ अगर कुछ आपको और भी ज़्यादा जानना हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमको बोल सकते हैं, हम उसका ऊपर भी बाद में वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का विषय है पंगास मछली का पालन, जो आप लोग टाइटल देख के समझ ही सके हैं कि पंगास मछली का पालन हमारे सारे विश्व में ही कम ज़्यादा होता रहता है। हम लोगों का भारत का कुछ प्रांत में बहुत ज़्यादा पालन होता है, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश, फिर हमारा हो गया हैदराबाद, ये सब साइड में पंगास मछली का पालन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा ऑल इंडिया में हम लोग का पंगास मछली का पालन होता है। वो छोड़ के अगर हम लोग देखें, हम लोग का पंगास मछली का पालन बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब नाम के देशों में बहुत ज़्यादा होता है और उसी के साथ-साथ इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड ऑल्सो थाईलैंड। तो हम लोग का इस पंगास मछली को हम लोग शार्क कैटफिश भी बोल सकते हैं या फिर पंगासियस कैटफिश भी बोल सकते हैं। ये मेनली कैटफिश प्रजाति की मछली है। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा तक भी होता है, अप टू 10 केजीज़ ये जा सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ये का इसका हैबिटेशन, इसका ऐज, इसका डेवलपमेंट आप लोग कैसे किए हैं, उसका ऊपर डिपेंड करता है। और इस मछली का ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना दिन तक रख सकते हैं, क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस मेंटेन करना है फार्मिंग का वक़्त, और जो लोग छोटा मछली लेके आके फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे जीरा जिसको बोलते हैं, मतलब 2 से 3 दिन का बच्चा, वो सब के लिए आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस मेंटेन करना है, वो भी हम लोग आज बात करेंगे। इसका फीडिंग हैबिट्स के ऊपर भी बात करेंगे। इसी के साथ-साथ इसका कल्चर के ऊपर पूरा-पूरी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ हो गया जो बोले आपका, ये पंगासियस एक कैटफिश प्रजाति का मछली है, लेकिन इसका बॉडी में कोई स्केल नहीं है, जैसे को दूसरा कैटफिश का भी नहीं होता है। ये मछली साइज़ में ज़्यादा बड़ी होती है दूसरे कैटफिश से कंपेयरिंग हाइब्रिड मागुर आप जितना भी बड़ा करना चाहते हैं वो हो जाती है। इसका जेनेटिक्स ही ऐसा है। उसके अलावा ये पंगास मछली कार्निवोरस टाइप फिश है। ये सब खाती है, घास-फूस भी खाती है, उसके साथ-साथ आपका नॉन वेजिटेरियन भोजन भी करती है। तो ये मछली का पालन अगर हम लोग करते हैं, तो एक चीज़ है कि हम लोग इसको ऑल इंडिया सेल आउट कर सकते हैं। कम ज़्यादा सब जगह में इसका थोड़ा बहुत डिमांड है, क्योंकि इस मछली का जो मार्केट रेट है वो कम रहता है। कम रहने के कारण इस मछली को मैक्सिमम लोग, क्यों कारण है कि हम लोग का भारत का जो इकोनॉमिकल व्यवस्था है, उसका ऊपर डिपेंड करके इंसान को अगर कुछ मछली या फिर कुछ भी खाना हो, तो उसको कम पैसा में अगर कुछ मिले, तो वो वही प्रेफ़र करेगा। तो उसी हिसाब से पंगास मछली का रेट मार्केट में बहुत कम रहता है। इससे इसका थोड़ा बहुत डिमांड भी है और ये कम ज़्यादा चल भी जाता है। लेकिन कुछ-कुछ जगह में पंगास मछली का बिक्री बहुत कम होता है। तो उस सब इलाका साइड में हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ेगा कि हम लोगों को दूसरा कोई मछली, जैसे आपका रोहू हो गया, कतला हो गया, ग्रास कार्प हो गया, कालबाउस हो गया, ये सब मछली का हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं जिसका आपका डिमांड है। और कुछ-कुछ एरिया में कैटफिशेज़, जैसे आपका पापदा हो गया, गुलसा हो गया, टेंगरा हो गया, मतलब टेंगरा का भी तो 3-4 ठो वैराइटीज़ है, जैसे गुलसा टेंगरा, फिर आपका हो गया नूना टेंगरा, फिर सोना टेंगरा। लाइक ये सब मछली का जहाँ पे जो डिमांड है वैसा करके फार्मिंग कीजिएगा तो आपका प्रॉफ़िट मिलेगा। तो बात करें तो पंगास मछली का बारे में। पंगास मछली का जब आप लोग जीरा लाएँगे, कुछ अगर कोई बोलते हैं कि जीरा, अगर मैक्सिमम देखिएगा कि जीरा आपको क्यों नहीं देते हैं। कारण है, अगर आपका 2 से 3 किलोमीटर या फिर 2 से 4 घंटा या फिर 5 घंटा का मैक्सिमम रास्ता होता है, आपको दे जा सकता है। लेकिन अगर दूर आपको भेजना पड़ेगा, तो इस मछली का सीड का मतलब जो जीरा का है, एक ही डेफिशिएंसी है कि इसका जो फीडिंग हैबिट है, मतलब इसका जो भूख लगना है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका टाइम तक नहीं पहुँचा, तो वो स्पॉन जो है वो खुद में ही मारपीट शुरू करके अपने आप को खाना शुरू कर देती है। ठीक है? तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो पाएगा। ठीक है? तो वो चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ
पंगास मछली का एक चीज़ है कि ये मछली बहुत ही हार्डी मछली है, लेकिन कुछ-कुछ परिस्थिति जैसे आपका पानी का जो पैरामीटर्स होता है प्रॉपर्ली अगर मेंटेन नहीं होता है, तो इस मछली का मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है और मोर्टेलिटी स्टॉप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आपका कोई पानी का पैरामीटर जैसे आप पकड़ लीजिए पंगास मछली के लिए पीएच अगर हम लोग स्लाइटली एल्काइन वाटर हम लोग अगर थोड़ा मेंटेन कर पाते हैं तो मछली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। टीडीएस आपको मेंटेन करना पड़ेगा ऑलमोस्ट अप टू 500 एंड आपका जो पंगास मछली का जो फीडिंग है फर्स्ट स्टेज में आपको अ, थोड़ा बहुत हाई प्रोटीन मतलब नॉट दैट मच हाई प्रोटीन आपको थोड़ा बहुत हाई प्रोटीन देना पड़ेगा। फर्स्ट अवस्था में आपको 5% टाइप का फीडिंग देना पड़ेगा। मैक्सिममली देखिए जो भी हम लोगों का फार्मिंग का कंसल्टेंट्स है वो सब कोई 5% बोलते हैं, कोई 6% बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि आप पहले मछली को खिलाइए 5%। ठीक है? फिर 5% को मेंटेन करके मछली का फीडिंग हैबिट देखिए, ठीक है? अगर देखते हैं कि 5% खाना एकदम जल्दी खा लेती है, तो आप उसमें 1% बढ़ा सकते हैं, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि फीडिंग हैबिट कम है, तो आप वो 5% उसको 4% भी कर सकते हैं, कारण फीड हम ज़्यादा नहीं देंगे, जितना लगता है उतना ही हम देंगे फिश को, तो फीड कॉस्टिंग भी रिड्यूस होगा। कारण यही है कि पंगास मछली का जो रेडी करने में कॉस्टिंग आता है, वो लगभग आपका चला जाता है 80 रुपया तक भी चला जाता है फार्मर्स का। तो उस हिसाब से एकमात्र आंध्र प्रदेश एक देश है जिसमें पंगास मछली तैयार करना बहुत ईज़ी है। कारण है कि आंध्र प्रदेश में मछली का जो दवाई होता है, फिश सप्लीमेंट्स लाइक एमिनो एसिड्स, फिर आपका जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स होता है वो सब मैन्युफैक्चर होता है। उसी के साथ-साथ फीड मिल्स भी होता है जो सब सीपी कंपनी है, ग्रोवेल कंपनी है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, जस्ट फॉर यूजुअल नॉलेज वो सब का मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है। तो उधर ये सब कुछ बहुत कम दाम में मिल जाता है। तो वो लोग जब फार्मिंग करते हैं तो उन लोगों का सुविधा हो जाता है यही कि उन लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, कारण उधर वो लोग डायरेक्टली लेते हैं। दूसरा हो गया उन लोग का कल्चर बहुत बड़ा पैमाना में होता है, तो सब चीज़ वो लोग होलसेल रेट में लेते हैं, तो उससे एक सुविधा हो जाता है। तो अगर अभी बात करें पंगास मछली का पालन अगर आप लोग पॉन्ड में कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? पॉन्ड जैसे हम लोग तैयार करते हैं प्रति एकड़ में आपको चूना देना पड़ेगा। प्रति एकड़ में चूना देने के बाद आपको गोबर देना पड़ेगा। गोबर देने के बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा जो हम लोग का रासायनिक सार और हम लोगों का जो जैविक सार में अगर हम बात करें तो गोबर, तो गोबर का काम हो गया। आफ्टर गोबर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड यूरिया। इसका हिसाब कैसा हो जाता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका हो जाएगा लगभग 50 से 60 ग्राम पर डेसिमल और यूरिया आपका लगभग 70 से 80 ग्राम पर डेसिमल और गोबर आपका पर एकड़ में 200 किलो। चूना का जो हिसाब है, चूना का हिसाब डिपेंडिंग करता है पीएच का ऊपर। तो चूना का हिसाब बहुत ज़्यादा हिसाब है, जैसे पकड़ लीजिए आपका पीएच हो गया 7 से 8। 7 से 8 अगर आपका पीएच हो गया तो आपका चूना का यूज़ बहुत कम करना पड़ेगा। प्रति एकड़ में आपको 20 केजी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जब आप पॉन्ड को तैयार कीजिएगा, अगर आप उसको पॉन्ड में जब मछली है तब अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका आप 1/4 यूज़ कर कीजिएगा, मतलब 5 केजीज़ पर एकड़। लेकिन अगर किसी का पीएच बहुत डाउन है, मिट्टी का पीएच अगर बहुत डाउन है, जैसे आपका 5 टू 6 हो गया, तब उसका बढ़ जाएगा। जैसे आपका पकड़ लीजिए पर एकड़ में आपका आ जाएगा 60 से 80 केजी तक, ठीक है? तो ये हो गया चूना का। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमारा जो जैविक सार और रासायनिक सार मतलब आपका जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र को हम कैसे यूज़ करेंगे? फर्टिलाइज़र को हम लोगों को पहले ले लेना है मिट्टी जो होता है, पॉन्ड का जो भीगा हुआ मिट्टी है एकदम नीचे का, उसको हमको लेके आना है। लेके आने के बाद हमको उसको वो जो यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट उसके साथ अच्छे से मिला के गोंदी बनाना है, ठीक है? गोंदी बॉल टाइप का बनाना है। उसके बाद हम लोग को पॉन्ड के सारे कोने में उसको फेंक देना है, ठीक है? कैसे फेंकना है? बॉल्स को फेंक देना है, तो उसका डेंसिटी हाई है, वो पानी में फ्लोट नहीं करेगा, डूब जाएगा, ठीक है? तो उसका जो फर्टिलाइज़र का काम है, वो धीरे-धीरे करेगा। इससे आपका जो प्लैंकटन डेवलपमेंट है पॉन्ड में, वो भी बनेगा। उसके साथ-साथ जो इकोलॉजी है पॉन्ड का, वो भी डेवलपमेंट में रहेगा। फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ हो गया अभी आपका पंगास मछली का फीडिंग के लिए आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं?
पंगास मछली का अगर आप फीडिंग कराएँगे तो फीडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल फीड। नहीं तो आप लोग जो होममेड फीड होता है, होममेड फीड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं भुट्टा का जो पाउडर होता है, मतलब का हो गया भुट्टा का आटा होता है, वो भुट्टा का आटा यूज़ कर सकते हैं, जो लो कॉस्टिंग में आपका आ जाएगा। और उसके साथ-साथ आपका जो आता है, अगर कोई लोग यूज़ कर सकते हैं, जो आपका राइस ब्रैन हो गया। उसी के साथ-साथ जो फिश मील होता है, फिश मील हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ठीक है? इस मछली का जो पहला जो स्टार्टिंग टाइम है, जब वो आपका लगभग 1000 से 200 लाइन तक या फिर 1000 से 100 लाइन तक का जब मछली रहती है, उस टाइम में इसको प्रोटीन फीडिंग कराना पड़ता है। थोड़ा प्रोटीन अगर मेंटेन रहेगा अप टू 28% टू 30%, अगर हम लोग मेंटेन रख पाते हैं थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा अगर नीचे भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा बात नहीं है। ड्यू टू पॉन्ड फार्मिंग में इसका जो ज़ूप्लैंटन है, ज़ूप्लैंटन का जो बॉडी प्रोटीन है वो भी एब्ज़ॉर्ब करती है। तो इससे आपका थोड़ा फीडिंग में भी अगर कोई 19-20 होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो अभी बात करेंगे कि कैसे फिट्टो बनाएँगे। तो ले लिए हम लोग, पकड़ लीजिए 200 ग्राम ले लिए हम भुट्टा का आटा, ठीक है? भुट्टा का आटा ले लिए, उसका राशन का आटा मिलता है हम लोग का, जो मैक्सिमम लोग खाते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो वो तो हम लोग ले लेंगे 2 केजी, ठीक है? और भुट्टा का आटा ले लेंगे हम लोग लगभग 200 ग्राम से 500 ग्राम तक, हो गया। ले लेंगे हम लोग फिश मील, फिश मील हम लोग यूज़ करेंगे 300 ग्राम तक, 200 से 300 ग्राम, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे 5 ग्राम की तरह लब नमक जो होता है, रॉ सॉल्ट, वो यूज़ करेंगे। उसके साथ हम लोग थोड़ा ऐड करेंगे, हम लोग का जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है, फर्मेंटेड फॉर अबाउट 1 डे, उसको हम डालेंगे अबाउट 200 एमएल्स। एंड हम लोग को डालना पड़ेगा मोलासिस, अगर सॉलिडिफाइड मोलासिस होता है तो आप उसको डाल सकते, मतलब सो नॉट सॉलिडिफाइड, मतलब अगर आपका पकड़ लीजिए डेंस होता है, मतलब घना होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं लगभग आपका 20 ग्राम, और अगर लिक्विडिश होता है तो अप टू 50 ग्राम्स, ओके। तो उसी के साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग डालेंगे अबाउट 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, हाँ, या 300 एमएल ऑफ वाटर। इसके बाद हम लोग इसको एक ठो ओवन या फिर चुल्ली में हम लोग देके इसको अच्छे से पकाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे, हम लोग इसको काई रेडी करेंगे, काई सॉलिडिफाइड एक तो बॉडी रेडी करेंगे। हाँ, तो इसको रेडी करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हाथ से अच्छा से गूंदना पड़ेगा, और इसको हम लोगों को प्रॉपरली बेल देना पड़ेगा, आप पकड़ सकते हैं, मतलब चपटा करके हम लोग इसको थोड़ा सेक लेंगे। क्या करेंगे, सेक लेंगे हम लोग। सेक लेने के बाद उसको प्रॉपरली क्रश्ड कर देंगे इनटू पीसेस, छोटा-छोटा पीसेस में हम लोग उसको तोड़ देंगे या फिर काट देंगे चाकू से, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा धूप में सुखा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम फिश को दे सकते हैं, थोड़ा कोई एमिनो एसिड के साथ बाइंड करके, हाँ, जो आपका मछली का गैस को प्रिवेंट करता है। तो ये सब हो गया आपका जो होममेड फीडिंग है, आप कैसे कर सकते, होममेड फीड कैसे बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो उसका ऊपर, ठीक है? तो अभी बात हो जाता है कि आपका मछली को आप कैसे छोड़ें। पर डेसिमल में अगर आप छोड़ना चाहते हैं, मतलब पर कट्ठा में आप पंगास मछली छोड़िए लगभग 50 पीस, ठीक है? उसका हिसाब से जो लोग बड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, उसका हिसाब से आप लोग मछली छोड़ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें कि पंगास मछली के लिए हम लोग को कौन सा मेडिसिन रखना चाहिए अपने पास, तो हम बोलेंगे आप रखिए हमारा एमिनो एसिड हो गया, ठीक है? लिवर टॉनिक हो गया, फिर आपका हो गया ज़ुओलाइट रखिए अगर आपका पॉन्ड में कोई गैस का प्रॉब्लम होता है बॉटम लेयर में। फिर आप रख लीजिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रख लीजिए पाउडर, और फिर आप रख लीजिए एनरोफ्लॉक्सिसिन, और आपका जो टैबलेट होता है, एक तो ह्यूमन मेडिसिन होता है एमॉक्सिसिलिन 500 mg, इसको आप रख लीजिए। अब अबाउट 2 to 3 कैप्सूल्स का जो पत्ता होता है वो तो रख लीजिए, ठीक है? तो ये आपका मछली का ट्रीटमेंट में बहुत काम आएगा। और इसी के साथ आप रख सकते हैं क्रस्ट विटामिन पाउडर, विटामिन सी का जो पाउडर होता है वो आप रख सकते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी पाउडर मिलता है, वो भी आप रख सकते हैं। अगर ये सब मेडिसिन किसी को भी ज़रूरत हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये सप्लाई करते हैं ऑल इंडिया,
ठीक है। तो बात हो गया कि ये सब हम लोग मछली का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन 500, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड एनरोफ्लॉक्सिसिन, और विटामिन्स के साइड में है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ बाइंड अप मिनरल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस मछली के लिए, इसका ग्रोथ के लिए। ठीक है। इस मछली का अगर जब कभी भी ब्रीडिंग करता है, अगर कोई भी ब्रीडिंग करने में उत्सुक हो तो ब्रीडिंग करता है, तो ब्रीडिंग करने के बाद इसका जो मादा मछली है इसको प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपरली फीडिंग कराना चाहिए टाइम टू टाइम। बिकॉज आफ्टर ब्रीडिंग ये बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है और इसका फीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली फीडिंग नहीं करेंगे ये खुद को खाना शुरू कर देती है। ठीक है। तो आपको उस टाइम पे फीडिंग बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो लोग टैंक में पंगास मछली फार्मिंग करना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ टिप्स बोल देंगे। तो जैसा हो गया, अगर कोई पंगास मछली को छोड़ना चाहता है उस टैंक को एटलीस्ट 2 टाइम्स फार्मिंग हुआ टैंक होना चाहिए, मतलब पहले से फार्मिंग हुआ टैंक होना चाहिए। अगर नया टैंक में छोड़िएगा तो उसका जो इफेक्ट्स होता है ये पंगास मछली प्रॉपर्ली ले नहीं पाती है। हाँ, तो जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि मैक्सिमम अगर 10 जन फार्मिंग करते हैं तो उसमें से 10 जन का अगर नया टैंक है तो उसमें से 9 जन का देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम बोल रहे हैं आप उसको पहले से फार्मिंग किया हुआ टैंक में आप फार्मिंग कीजिए। ठीक है। दूसरा हो गया पंगास मछली आप जब छोड़िएगा तो उससे पहले आपको पंगास मछली को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली सैनिटाइज करना पड़ेगा। वो भी करना पड़ेगा आपको हल्दी से और नमक से। पोटेशियम परमैंगनेट, सुक्रेना WS ये सब यूज़ मत कीजिए। आप हल्दी और नमक से प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद आप मछली को टैंक में छोड़िए, हॉस्पिटल टैंक में छोड़िए। छोड़ने के बाद आप पहले मछली को ऑब्जर्व कीजिए, पहले कोई भी मेडिसिन मत दीजिए। आप मछली को ऑब्जर्व कर लेने के बाद आप देखिए कि मछली का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एनरोफ्लॉक्सिसिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा इन चारों मेडिसिन से। ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, अगर एक काम नहीं करता है तो दूसरा काम करने का थोड़ा चांस मिलेगा, नहीं तो उसको यूज़ नहीं करना है। तो पहले यूज़ करेंगे हम लोग एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन को क्या करना पड़ेगा, पर 10,000 लीटर टैंक 4 टैबलेट्स, 4 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, 4 टैबलेट्स इन द इवनिंग, इस हिसाब से आपको देना है। और खाने के साथ जो एमोक्सिसिलिन है उसको 1 कैप्सूल पर 1 केजी फीड के हिसाब से आपको खाने में मिला के देना है। अगर आप देखते हैं कि मछली का मोर्टिलिटी है, कैसा मोर्टिलिटी, पकड़ लीजिए कोई भी आप बॉडी में कुछ नहीं देख पा रहे, जस्ट आपका जो पेट का नीचे का अंश है जिधर से मछली पॉटी करती है उधर आपको थोड़ा स्पॉट दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि इस मछली का माथा का साइड में कोई स्पॉट्स है या आई पॉप्ड हो रहा है, मतलब आपका पीएच में प्रॉब्लम है, पीएच मेंटेन कीजिए प्रॉपरली। और अगर देखते हैं कि इस मछली का माथा का साइड में रेडिश टाइप का हो रहा है या फिर फिन्स का टाइप में रेडिश हो रहा है तो पकड़ लीजिए रेड टॉल है, मतलब सॉरी टेल रॉट है, और या फिर फिन रॉट है। तो आप तब क्या कीजिएगा, एरोफ्लॉक्सिसिन जो लिक्विड होता है, मेरी क्वीन होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रति 10,000 लीटर में 15 ml करके, 15 ml करके आप पानी में भी दे दीजिए। पानी में दे देने के बाद मछली को रहने दीजिए थोड़ा देर, फिर डेली उसको चेंज कीजिए पानी को, और फीड में भी मेरी क्वीन दीजिए। और ये ट्रीटमेंट आप कब कीजिएगा, जब धूप रहेगा, जब धूप रहेगा तभी यूज़ कीजिएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इस अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।